मैंने तो ये चरित्र परिवर्तन होते देखा है बिहार का। बिहार में मैंने 1999 में ऑब्जर्वरशिप की और उसके बाद 2010 में की। और 2010 में जीरो वायलेंस और 1999 में वायलेंस ही वायलेंस। 1999 में लालू जी थे और 2010 में नीतीश जी का पहला कार्यकाल पूरा हो चुका था। जी अवनीश जी। मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर रहा हूँ बाबा जी, आप इंटीरियर में जब घूम रहे थे तो आप गांव में भी गए होंगे। आपने उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी और प्रदेश में पार्टियों का ऑफिस किसी गांव में, किसी मोहल्ले या लगभग हर मोहल्ले में पाया है, भले वो एक कमरे का ही हो? सामान्यतः नहीं होता है। कहाँ उत्तर पे? प्रदेश में, बिहार में नहीं, पार्टी कार्यालय हमारे यहाँ तो बड़े बड़े कस्बों में एक टेम्परेरी ऑफिस होता है, एक होता है, वो भी सिर्फ एक चुनाव के temporary समय office। बनता है। हाँ, चुनाव के दौरान। बंगाल में यदि आप जाएंगे तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब से बीजेपी वहां आ गई तब से ये है। आपको किसी भी लोकेलिटी में, संजय सर बताएंगे, उनका तो वहां पे बहुत रहना हुआ है। चाहे वो आप कोलकाता का इलाका ले लीजिए, चाहे कोई भी इलाका ले लीजिए, गांव ले लीजिए, अगर वहां पर एक साइजेबल नंबर है, लोगों की रिहाइश है, तो आपको एक झोपड़ी ही सही, लेकिन उसमें आप जानते हैं एक टर्मिनोलॉजी क्या है? बाबा रामदास टीएमसी करता है, अवनीश भाजपा करता है, हाँ, संजय जी सीपीएम करते हैं। ये साफ साफ आइडेंटिफिकेशन होता है। और अब भाजपा उसमें आके धीरे धीरे जुड़ी है और हर लोकेलिटी में पार्टी का एक कमरा होता है। वही कमरा आप देख रहे थे कि कांग्रेस का तृणमूल ने कब्जा कर लिया तो वो महिला नेत्री जो है ताला तोड़ रही थी बड़े नाजुक अंदाज से। और कितने सीपीएम के ऑफिसेस पर तृणमूल ने कब्जा कर लिया था जब सीपीएम ने गदगद होके उसको मुक्त कराया है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक लोगों को बड़ी आशंका थी कि साहब आप लोग बार बार कहते हैं कि सीपीएम का ही काडर जो है वो ममता बनर्जी ने उठा लिया और उसके आधार पर उन्होंने 15 साल तक की सत्ता की। तो कल को अगर यही कल्चर है बंगाल का, तब तो भाजपा अगर सत्ता में आ जाएगी तो फिर यही कैरम क्लब, यही सारे काडर, यही सारे गुंडे बदमाश भाजपा को कैरी करने पड़ेंगे। यहां परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन किस तरह से हो रहा है? आपने अभी जो कहा, वो सामान्य जनता नहीं घूम के कह रही है, बाकायदे ई रिक्शा पे माइक लगाए जा रहे हैं। बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के वो काडर हैं जो जाके कह रहे हैं कि आपको भगवा पटका पहना हुआ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाई हुई गाड़ी या मोटरसाइकिल से अगर कोई आए, अगर वो कोई वसूली की बात करे तो आप हमें बताइए। और उनकी उपलब्धता हर जगह है कि जहां जनता जाए और जाके उनको बताए कि फलाने ऐसा कर रहा था, ढिकाने ऐसा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का शुभेंदु अधिकारी अगर वहां सरकार चला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल यूनिट इस समय अपने संगठन को पूरी तरह इस काम पर लगाए पड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से ये तोलाबाज वाले जो हैं पूरे गिरोह, वो कहीं इस तरह का जो सॉफ्ट घुस जाते थे वो ना हो। इसको इंश्योर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। और यही परिवर्तन जनता देखना चाहती है। भाजपा ने इस बार यह काम किया है कि जो अपेक्षा है, क्योंकि प्रताड़ित होने वाले भी तो भाजपा वाले हैं भाई। जो टीएमसी के खिलाफ थे, जो सीपीएम के खिलाफ थे, वही भाजपा ही हैं। हाँ, एक बड़ा एकमुश्त वोटर सीपीएम वाला निकल के आया है जो बीजेपी के पास आज है। तो ये काम अब वाकई वहां संस्कार में परिवर्तन हो रहा है और ये सबसे बड़ा टास्क माना जा रहा था। और मुझे इस बात की चिंता थी कि कहीं ये फिर सारे के सारे गिरोह जो कि बड़ा स्मार्ट होते हैं और उसको बड़े आराम से एकोमोडेट कर लेता है बंगाल का समाज, इससे पहले कर लेता था। लेकिन इस बार इसीलिए ये जो संस्कार परिवर्तन हुआ है ये मतदाता से शुरू हुआ है, उसकी अपेक्षा। और यहाँ पर बीजेपी संगठन के रूप में ये काम कर रही है। एक चीज और, हम लोग लगातार बात कर रहे थे, आप भी कई बार कहते थे, मुझे भी आशंका होती थी, फिर बाद में मैंने थोड़ा बहुत फीडबैक पता किया, यार भाजपा के पास वहां संगठन तो है ही नहीं। हम लोग बड़ा मजाक भी करते थे कि ये गृह मंत्री साहब जो है मोटा भाई 15 दिन वहां कैंप तो कर देंगे, लेकिन इनके पन्ना प्रमुख कहाँ रहेंगे? पन्ना प्रमुख तो हम लोगों के लिए बड़ा अभी मतलब मजेदार शब्द है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हर बूथ पर अपने काम भर का एक टीम, एक काम भर की
जो यूनिट थी वो तैयार कर लिया था। हाँ, ये बात आज भी मैं कहूंगा, जो पहले भी हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई साहब, बंगाल में बीजेपी जनता से 4 कदम पीछे चल रही है, जनता आगे आगे चल रही है, भाजपा एज ए पार्टी चुनाव लड़ते हुए उसके पीछे पीछे चल रही है। ये आज भी है, आज भी जनता इनिशिएट कर रही है, अब सफाई अभियान पे जुड़ी है। आप मुझे ये बताएं, ये मंदिरों की सफाई, ये दराती लेके झाड़ियां काटते हुए लोग, ये केवल मुसलमान बस्तियों में नहीं हो रहा है, एक दूसरे तरह की चेतना आई है जो उदासीन थी। क्यों? क्योंकि सरकार सनातन विरोधी थी, हिंदू विरोधी थी। हिंदू बहुल गांव में भी जो परित्यक्त मंदिर थे, जहां वो संस्कार गायब हो गए थे कि मंदिरों की जाके सेवा की जाए, वहां भी ये सफाइयां चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम इलाके में बंद पड़ा 20 साल से, जो साल भर में एक बार खोला जाता है वही मंदिर खुल रहा है। आप अगर ऐसे सैकड़ों वीडियो देखेंगे जिसमें मंदिरों की सफाई ग्रामीण कर रहे हैं, उनके जाने वाले रास्तों को साफ कर रहे हैं, ये एक जो चेतना आई है, निश्चित तौर पर ये संस्कार वापस बदल देगा। और सर, अब तो मुझे लगता है कि मैं संतोष पूर्वक आपको यह कह सकता हूं कि जो दौर आपने अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा बंगाल में, अपनी ही आंखों के सामने उस दौर को वापस यू टर्न लेते हुए एक दूसरे तरह के बदलाव का देखेंगे। और निश्चित तौर पर यह बदलाव बहुत तेज हो रहा है, बहुत ज्यादा इसका चैन रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर सरकार, संगठन और जनता, यह तीनों अपने अपने काम पर लग पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बंगाल के लिए, या वहां से मैसेजिंग अगर आप लीजिएगा, तो पूरे भारत के लिए बंगाल ने एक अद्भुत उदाहरण सामने रख दिया। जी।